श्री अयोध्यानाथ भगवान की हरि शरणम। आज हम सब प्रायः सभी संस्कार शून्य होते जा रहे हैं और हमारे सनातन धर्म में संस्कारों का बहुत महत्व दिया गया है। वर्णन सूत्र में और स्मृति ग्रंथों में संस्कारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में जन्म से लेकर के मृत्यु के बाद तक संस्कारों की विस्तृत श्रृंखला है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक संस्कारों की बहुत बड़ी भूमिका हमारे हिंदू धर्मों में, हिंदू शास्त्रों में कही गई है। महाराज मनु ने 13 संस्कार, वैखानस ने 18 संस्कार तथा महर्षि गौतम ने 40 संस्कारों का उल्लेख अपने अपने ग्रंथों में किया है। किंतु प्रायः सभी विद्वान आचार्य श्रेष्ठ गुरुजन जो हैं धर्मशास्त्र के अनुसार सर्वसम्मत रूप से 16 संस्कार का वर्णन करते हैं, जिनका उल्लेख बड़े बड़े आचार्य अपने अपने धर्म ग्रंथों में करते हैं। और वह 16 संस्कार जीव के गर्भ से लेकर के और अंत्येष्टि क्रिया तक जब संस्कार होते तब वह जीव जो है संस्कारवान बनता है। आज प्रायः सभी जीव आसुरी स्वभाव के हैं और सभी माताओं को पुत्र राम जैसा चाहिए, लेकिन संस्कार नहीं दे पाते। जब बालक गर्भ में आए तब से लेकर के और अंत्येष्टि क्रिया तक जब समय समय पर उस जीव का संस्कार होगा तब वह जीव जाकर के संस्कारवान होगा। संस्कारों के नाम श्लोकबद्ध आचार्य कहते हैं। गर्भाधानमतश्च पुंसवनकं सीमंत जाताभिधे नामाख्यं सह निष्क्रमेण च तथा अन्ये प्रासनं कर्म च चूडाख्यं व्रतबन्धकोऽप्यथ चतुर्वेदव्रतानां पुरः केशान्ता सा विसर्गकः परिणयः स्यात् षोडशी कर्मणाम्। 16 संस्कारों के नाम इस प्रकार हैं। जब जीव अपने सुख दुख को भोगने के लिए गर्भ में आता है, गर्भाधान को पुत्रमंथ नाम का यज्ञ कहा गया है। उस उपनिषद में आचार्य चरण कहते हैं, सविधि पुरुष जब स्त्री से समागम करता है तब वह उस गर्भाधान संस्कार को पुत्रमंथ नाम का यज्ञ कहा गया है। और उस यज्ञ में भी हमारे शास्त्रों में अश्वमेध यज्ञ के फल का स्वरूप बताया है। भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं, कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविश्य उदरं पुंसो रेतकणाश्रयः। अपने सुख दुख कर्मों का भोग करने के लिए वह जीवात्मा पुरुष के रेत का आश्रय लेकर के स्त्री के गर्भस्थ में प्रवेश करता है। तब उसका प्रथम संस्कार होता है, उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। दूसरा पुंसवन नाम का संस्कार होता है। फिर तीसरा सीमंतोन्नयन नाम का संस्कार होता है। चौथा उस जातक संस्कार होता है। इसके बाद 5वां नामकरण संस्कार, 6वां निष्क्रमण नाम का संस्कार, 7वां अन्नप्राशन नाम का संस्कार, 8वां चूड़ाकरण नाम का संस्कार, 9वां कर्णवेध नाम का संस्कार,
10वां विद्यारंभ नाम का संस्कार, 11वां उपनयन संस्कार, 12वां वेदारंभ संस्कार, 13वां केशांत नाम का संस्कार और 14वां समावर्तन संस्कार, 15वां विवाह संस्कार और अंतिम 16वां अंत्येष्टि संस्कार। जब इन संस्कारों से समय समय पर जीव का जब संस्कार होता है तब वह जीव संस्कारवान होता है, विद्यावान होता है और वह जीव फिर उसके द्वारा किया गया हर एक कर्म शास्त्र सम्मत होता है और उसी का लोग अनुसरण करते हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है, कम से कम हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो अपने अपने बालकों का षोडश संस्कार तो अवश्य करें और किसी श्रेष्ठ विद्वान महापुरुष की शरण में जाकर के इन संस्कारों के महत्व को समझें और परमावश्यक है कि सब अपने अपने पुत्रों का पुत्रियों का यह षोडश संस्कार करें, तब जाकर के हम सनातनी होंगे। और कहने से हिंदू या सनातन धर्म नहीं बचेगा। जब सनातन के प्रति हम समर्पण होंगे, सनातन धर्म के प्रति हमारा भाव होगा, शास्त्रों के बताए हुए मार्गों पर जब हम चलेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, तब जाकर के कहीं सनातन धर्म की रक्षा होगी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की